हेलो गाइस, मैं भावना। आपने मेरा लास्ट एपिसोड सुना है हॉन्टेड स्टोरी का। अब मैं उसके आगे की कहानी आपको सुना रही हूँ गाइस। आपने प्रतापगढ़ के हॉन्टेड किले के बारे में सुना ही था कि वो कुछ लोग स्टूडेंट अपने चाचू के साथ हॉन्टेड किला देखने के लिए आए थे। और वहाँ पर उन्होंने सुना था कि कनकधारा, जो कि 300 साल पहले जो राजा राज्य करता था, उसकी एक राज नर्तकी थी कनकधारा, जो कि डांस करती थी। उसकी स्पिरिट अभी भी आती है। ऐसा सुन के वो उसको देखने के लिए आए थे। तो वो लोग किले के पास पहुंच चुके हैं और शाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कुल 5 लोग हैं जो अपने चाचू के साथ आए हैं। बच्चे अमर है और कीर्ति है, क्या नाम है, और उसका ऐसे ये 3-4 दोस्त आए हुए हैं। तो अब ये किले में एंटर करने वाले हैं, लेकिन अभी शाम हुई है, मतलब कि वो थोड़ा अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब बहुत अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तभी कनकधारा की आत्मा आती है और पूरा महल, मतलब कि जो कि खंडर है, वो महल बन जाता है और रोशन हो जाता है। और ये जो नृत्य वो करती है, तो सारे साजो सामान आ जाते हैं और वो डांस करती है। और लोगों का मानना है कि उन्होंने देखा और सुना है उसको डांस करते हुए। तो ये लोग भी उसको देखने के लिए आए होते हैं। तो ये लोग वेट कर रहे होते हैं। अब ये किले में एंटर होने वाले हैं, क्योंकि अब समय हो गया है 10:40 का। कहते हैं 11 बजे से 12 बजे के बीच में कनकधारा की स्पिरिट आती है और वो डांस करती है। ये लोग वही देखने के लिए आए थे, इसलिए अब ये एंटर हो रहे हैं किले की ओर। तो आइए ले चलते हैं अमर, कीर्ति और चाचू को और उनके साथ उनके दोस्तों को किले की सीढ़ियों पर। तो अब वो अंदर जाते हैं गाइस। अंदर जाते हैं, घोर अंधेरा है और मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टॉर्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट से वो देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े पुराने ज़माने के दरवाजे दिखाई देते हैं, जिनमें सांखलें लगी होती हैं, ताला लगा होता है। गाइस, आप जानते ही हो कि हॉन्टेड जगह में ये जाले वाले लगे होते हैं, कुछ परिंदे बैठे होते हैं, कबूतर, ये चमगादड़, कुछ ऐसे ही गंदा सा होता है एटमॉस्फेयर। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, अंधेरा बहुत है। तो वो आगे बढ़ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, चलते जाते हैं अंदर अंदर। भाई किला बहुत बड़ा है, उसमें नो डाउट बहुत स्पेसियस है वो, उसमें जगह बहुत है। तो ये सब डर भी रहे हैं, लेकिन आगे भी बढ़ रहे हैं। ये जा रहे हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो अमर के सर पे बड़ी तेज़ी से एक चमगादड़ आता हुआ ऐसे करके उसके सर पे आके बैठ जाता है क्या, वो एकदम से चीख पड़ता है। अमर बोलता है कि ये क्या है, ऐसे करके ना वो इतने बड़ी पावर के साथ उसको उठाता है चमगादड़ को अपने सर पे से और फेंक देता है ज़मीन पे जाके। तो जैसे ही वो चमगादड़ को ज़मीन पर पटकता है अपने हाथ से उठा के, जो कि उसके सर पे बैठ रहा था, तो वो एक इंसान की आवाज़ निकालता है। मतलब कि एक परिंदा इंसान की आवाज़ निकाल रहा है रात के 11 बजे, हाय ऐसे करके बोलता वो। तो सब लोग डर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वापस चलो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब हम आए हैं तो अब देखेंगे ही, है ना भाई। तो भाई क्यूरियोसिटी है कि भाई इस बात से क्या डरना, हॉन्टेड है, ये तो हमें श्योर था, कंफर्म था कि भाई है। और अब हमारे पास बाबा का दिया हुआ बीज भी है, तो हमें कोई डर ऐसा है नहीं है। होली वाटर हमारे पास है, जो कि उन्होंने अभिमंत्रित जल हमको दिया है। ताबीज़ हमारे पास है, तो डरना किस बात का। तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब वो उतर रहे होते हैं बेसमेंट की सीढ़ियाँ, जो कि नीचे तय खाने तक जा रही हैं। तो वो उन सीढ़ियों से सब एक के बाद एक 6 के 6 जने हैं, वो नीचे आ रहे हैं। तो वो बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे आ ही रहे होते हैं